अस्सलाम वालेकुम ज़करिया एंड दोहा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप दोनों का? ठीक है। ठीक है, चलें अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी फाइनली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। हमने बड़ी दफ़ा इसके बारे में बात की थी कि हम करेंगे क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं जो आपको पता है कि आपकी मामा जो हैं वो वीडियोस बनाती हैं, होम स्कूलिंग के बारे में बनाती हैं। और फिर होम स्कूलिंग क्योंकि आप लोगों की हो रही है तो वो जानना चाहते हैं कि आप लोग कैसे हैं और आप लोग होम स्कूलिंग के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, और आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा जाता है। तो मैं चाह रही थी कि जो सारे लोग हैं जो कि मुझे सुनते हैं और आपके बाबा को सुनते हैं वो आपको भी सुन लें और आप लोगों से भी, मतलब आप लोग जो बताना चाहते हैं होम स्कूलिंग के बारे में वो आप लोगों से, हाँ जी, इनको पता चल जाए कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो आप लोगों से मैंने 3 क्वेश्चंस पूछने हैं आज, ठीक है? ठीक है, और मैंने आप लोगों से ये पूछना है सबसे पहले तो कि आपको क्यों लगता है हम आप लोगों की होम स्कूलिंग क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि पहले ज़करिया जवाब देगा पहले क्वेश्चन का, फिर दोहा दूसरे क्वेश्चन का, दोहा पहले जवाब दे देगी और फिर ज़करिया। इस तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे, ठीक है? ठीक है। पहले अब ज़करिया जवाब देगा। ज़करिया बताएं आपकी हम होम स्कूलिंग क्यों कर रहे हैं? होम स्कूलिंग इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि क्योंकि हम लोग कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह की बातें सीखते हैं, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह के घर जाके नमाज़ पढ़ते हैं, मम्मा पापा के पास ज़्यादा स्पेंड करते हैं टाइम। और हम लोग जैसे मतलब वो नहीं करते कि हम अगर हमने कहीं जाना हो तो हम लोग आराम से छुट्टी लेकर जा सकते हैं, क्लास से छुट्टी लेकर जा सकते हैं हम आराम से। ओके, और होम स्कूलिंग की आपको क्या रीज़न लगती है दोहा कि आपने आप लोगों की हम होम स्कूलिंग क्यों कर रहे हैं इसके अलावा? क्योंकि हम अल्लाह ताला की बातें करते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं और हम लोग मम्मा पापा के साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं और हम एक ग्रेड जैसे स्कूल में एक ग्रेड सिर्फ पढ़ती हैं, हम लोग इकट्ठे सारे पढ़ते हैं डिफरेंट एजेस के बच्चे। जी, जैसे 18 से 4 या 5 तक इस तरह करके हम पढ़ते हैं, हम इकट्ठे ही सारे पढ़ते हैं। हाँ जी, तो उसका फ़ायदा क्या होता है? आपको क्या लगता है उसकी वजह से फिर आप लोगों की दोस्तियाँ इजीली हो जाती हैं एजेस से? अच्छा, और क्या होता है फ़ायदा आप लोग बताएं? कि हम आराम से दोस्ती कर लेते हैं। तो ऐसे स्कूल वालों को लगता है कि हम जो होम स्कूल्ड है ना, वो उनको लगता है कि हम जो होम स्कूल्ड होता है वो दोस्ती नहीं कर पाते, लेकिन असल में हम लोग हमारे में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हम आराम से दोस्ती कर सकते हैं। और मतलब डिफरेंट एजेस से कर सकते हैं ना, क्योंकि छोटे बच्चे, अब आपका छोटे बच्चों के साथ, अब ज़करिया आप बताना आपका छोटे बच्चों के साथ क्या एक्सपीरियंस है? मतलब कि आप के आगे पीछे कौन है छोटे जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो? मेरी बहन है। आपकी बहन है, ठीक है। और उसका फिर फ़ायदा क्या होता है जब आपके पास कोई और आता है, जैसे कि आप किसी जगह पे या तो गए हुए हैं या आपके घर में आपकी जो नेबरहुड है उधर कोई किसी के गेस्ट आ जाते हैं जो छोटे बच्चे हैं, तो आपको मुश्किल होती है उनसे बात करने में, या आपको पता है कि कानिता को जैसे आप डील करते हो, अजीना को जैसे डील करते हो, तो उनको भी इसी तरीके से करना होता है? वैसे ही करना होता है जैसे मैं अपनी बहनों को करता हूँ। तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है। और आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसमें आपने किसी छोटी की हेल्प की हो? हाँ जी। क्या था वो? थोड़े से ना बच्चे आए हुए थे, उसमें से ना एक बच्चा ना भाग रहा था, तो मैं अपनी बहन का जूता या पता नहीं क्या सही कर रहा था, तो मेरा ना टांगे थोड़ी सी दूर गई हुई थी, तो वो बच्चा आया भागा मेरी टांगे स्लिप हो गया, मैंने उसे उठाया, फिर वो अपनी मम्मा के पास अपने भाई के साथ अपनी मम्मा के पास भाग गया। और मतलब कि आपको इस चीज़ का भी एहसास है क्योंकि आप लोग सुबह जैसे ही आप लोग उठते हैं तो आप लोग अपनी मतलब आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, फिर आप लोग ये भी देखते हैं कि मामा किस तरीके से आप लोगों का, छोटे आपकी जो बहनें उनका ध्यान करती हैं, आप लोगों का कैसे ध्यान करती हैं। तो इसलिए जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें किसी छोटे को आपकी ज़रूरत होती है तो आप लोग ये नहीं सोचते मैं क्या करूँ आप अस्तगफुरुल्लाह पढ़ते हैं, जैसे लोग गिर गया अस्तगफुरुल्लाह पे एकदम से उठा लिया और फिर आपने उसकी हेल्प कर दी, ठीक है। और बड़े बच्चों के का कोई आपका एक्सपीरियंस कोई आप शेयर करना चाहोगे? हाँ जी, एक दफ़ा हम लोग ना
कैंप में थे। हम्म। कैंप में ना बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, बड़े 16 इयर्स ओल्ड, 13 इयर्स ओल्ड, पता नहीं 19 इयर्स ओल्ड, ऐसे बड़े बड़े बच्चे आए हुए थे। तो एक ना मुझे उसका नाम नहीं आ रहा था, लेकिन ना मुझे बहुत दिल कर रहा था उसके साथ दोस्ती करूँ मैं। तो उसको चोट लगी तो मैंने कहा चोट लग गई, फिर मैंने उसके साथ दोस्ती कर ली, फिर हम लोग खेले। जैसे वो चीजें करते हैं वैसे मैं भी करता हूँ। और मतलब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आपने जैसे बड़ों के साथ दोस्ती करनी है जब हम कहीं जाते भी हैं? अब दोहा आप बताना कि आपको कैसा लगता है, क्योंकि आप होम स्कूल्ड और आप डिफरेंट एजेस के साथ आप लोग इंटरेक्शन होता है। जब हम जाते हैं, हम ट्रिप्स पे भी जाते हैं, हम लोगों को मिलने जाते हैं, ईदों पे जाते हैं, कज़न्स के पास जाते हैं, मतलब हमारा मिलना जुलना काफ़ी है। वेरेटा में क्योंकि आपकी मामा की क्लासेस होती हैं, उसमें आप लोग आते हो, फिर बहुत बहुत देर के लिए भी आते हो, तो उसकी वजह से आप बताओ, आपको फ्रेंड्स बनाने में कोई मुश्किल होती है या बना लेती हो? नहीं, मैं आराम से बना लेती हूँ। वो एक दिन आप वो ना आपका ही कैंप था, आप कुछ बाहर से लोग आए हुए थे, 16 से 19 से 18 से 17 इस तरह के थे ना बच्चे आए हुए थे। तो उसमें से एक बहुत बड़ी वो थी, बहन थी, वो 13 की थी या 19 की थी। तो ना जो सारी बहनें थी ना, उन्होंने मेरे से दोस्ती कर ली। और फिर हम सारे जब भी हम नमाज के लिए जाते थे, हम सारे इकट्ठे बैठते थे। मुझे नहीं पता था, एक दिन ना एक बहन थी, उन्होंने कहा कि आप मेरे से दोस्ती करनी, मैंने आराम से कह लिया हाँ जी, अब हमारी दोस्ती होगी। फिर हमने एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खेला था। अच्छा, ज़बरदस्त। तो मतलब कि आराम से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का कोई कॉन्फिडेंस का इशू नहीं है, जैसे कि लोगों को लगता है कि होम स्कूल बच्चे जो हैं वो खुद से कुछ नहीं कर पाते होंगे, ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं, ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि वो उनके पास एक्सपीरियंस फ़र्क तरह के, जैसे कि अभी दोहा ने ये बात की कि एक ही ग्रेड में स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तो हम तो क्योंकि फ़र्क तरह की एजेस से मिल रहे होते हैं तो हमें कोई मुश्किल नहीं लगती, बल्कि हम लोग डिफरेंट एजेस के साथ रहते हैं। हाँ जी, हम डिफरेंट एजेस को वो क्योंकि फैमिलीज भी जैसे होती हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज जैसे होती हैं, उसमें भी कजन्स डिफरेंट एजेस के जब होते हैं, अगर आप घर पे रह रहे हो तो आपके पास ये एक फ़ायदा होता है कि आपको डिफरेंट एजेस से बात करनी आ जाती है ना। अब जैसे कि ज़करिया एक दिन मुझे बता रहा था कि वो कुछ बेकरी में गया था भाग के कुछ लेने के लिए, तो ज़करिया आप बताओ अपना वो एक्सपीरियंस कि आपको मुश्किल हुई थी वहाँ से कुछ खरीदने में? नहीं, मैं तो अंदर गया, मैंने जो लेना था लिया, मैं शॉर्टकट मार के आ गया वापस। आ गया मतलब आपको जो वहाँ बैठे हुए थे रिसेप्शन पे, जैसे कि वो रिसीट जिन्होंने आपको देनी होती है, कैशियर जो होते हैं, वो उनसे डील करने में, उनको पैसे देने में कोई इशू हुआ आपको? अकेले थे ना क्योंकि वो तो बस हम दोनों बातें कर रहे थे, हंसने लग गए थे। अच्छा, हंसने लगे थे। चलो ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि ये आप लोगों को इशू नहीं होता, दैट्स वंडरफुल। अच्छा चलें, अब एक क्वेश्चन हो गया हमारा कि बल्कि दो क्वेश्चंस हमने अब कैटर कर लिए, जो सोशलाइजिंग वाला है वो भी, और पहला कि होम स्कूलिंग आप लोगों का। अच्छा, आप लोग बताएं कि आप लोगों का फेवरेट पार्ट क्या है होम स्कूलिंग का? कि पहले दोहा बता दे। कि मुझे मेरा फेवरेट पार्ट है कि मैं अपने मम्मा पापा के साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती हूँ। मेरे मम्मा पापा मुझे कॉन्फिडेंस सिखाते हैं, मुझे कुरान की बातें सिखाते हैं और अल्लाह ताला की बातें बताते हैं। और कभी कभार हमें जब कुरान का टाइम मिलता है तो हम कुरान पढ़ लेते हैं। एक दिन आप ही कुरान सुना रही थी ज़करिया भाई को, तो मैंने जब सुना मुझे इतनी प्यारी प्यारी बातें लगी। मेरा दिल चाहता था कि मैं रोज़ कुरान पढूं, कभी भी कुरान को ना छोड़ूं। ये इतनी प्यारी प्यारी मज़े मज़े की बातें थी पुराने ज़माने की, मैंने कभी भी इस तरह की इतनी प्यारी प्यारी बातें नहीं सुनी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच दोहा। और ज़करिया आप बताएं आपका फेवरेट पार्ट क्या है ऑफ बीइंग अ होम स्कूल किड? मेरा फेवरेट पार्ट है कि हम लोग कुरान पढ़ते हैं। हम लोग जैसे कुरान पढ़ते हैं, उसमें अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। हम लोग जो अल्लाह ने कहा है वो चीज़ें करते हैं। अल्लाह ने कहा है नमाज पढ़ें, अल्लाह ने कहा है कि अगर जैसे पाकिस्तान की आर्मी को उन्होंने कहा हुआ है कि अगर कोई आपको मारे तो फिर आप बदला ले सकते हो, वरना आप खुद नहीं मार सकते। अगर उसने कुछ नहीं किया तो आप नहीं कर सकते कुछ भी।
पाकिस्तान की आर्मी को ये फ़र्ज़ है कि नहीं करना। हाँ, तो मतलब ये अल्लाह ने चीज़ें मना आप किया। ये आपको टाइम मिलता है क्योंकि आप मामा पापा के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो हम जो भी जो हो रहा होता है उसके मुताबिक आप लोगों को गाइड कर देते हैं, आप लोगों को चीज़ें समझा देते हैं और बताते हैं और अल्लाह ताला की बात से रिलेट करके बताते हैं, है ना? इस वजह से आपको अच्छा लगता है और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि आप लोग घर पे होते हो तो आप लोग मेरी बहुत हेल्प करते हो। तो मैं बहुत इसलिए हैप्पी होती हूँ क्योंकि आप लोग मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और उसमें आप लोगों की भी लर्निंग होती है और आप लोगों को ये पता चल रहा होता है कि मामा जो है वो घर को कैसे मैनेज करती हैं, बच्चों को कैसे मैनेज करती हैं और फिर मामा पापा आपस में बात किस तरीके से कर रहे होते हैं, कोई तो बड़े होके भी घर आराम से मैनेज कर सकती हैं लड़कियाँ। हाँ जी, और आदमी भी जो काम करने आदमी जाए। जो है वो काम करने जाते हैं, वो भी आराम से काम करने जा सकते हैं क्योंकि वो अपने बाबा को देखते हैं कि हाँ कहाँ जी, जा रहे हैं, और कैसे जा रहे हैं, कैसे बिल्कुल काम करेंगे वहाँ, सारा कुछ देखते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि अब मेरी अभी क्लास हो रही थी, कैंप जो हो रहा था उसमें आप लोग मेरे साथ आ गए क्योंकि आप लोग होम स्कूल्ड हो तो आप लोगों को ये परेशानी नहीं थी कि पीछे से कोई क्लासेस मिस हो जाएंगी। आप लोगों ने कहा कि नहीं हम साथ चलते हैं। अगर हम स्कूल में होते तो हम कैसे जाते? फिर हम कैसे जाते उधर आपके साथ? फिर ना हम उधर ही रहते। फिर रोज हम स्कूल में ही जाते रहते, हम इधर टाइम स्पेंड ना करते ना और करते। ना तो फ्रेंड्स बनाते। हम्म, फिर लेकिन हम होम स्कूल है, इसकी वजह से हम छुट्टियां भी ले लेते हैं और फिर आपके साथ आ जाते हैं। हाँ। आराम से छुट्टियां, जैसे हम लोग क्लास हो रही है हमारी, हमने जाना है, उसके बीच में हमारा टाइम पक्का है तो हम लोग जा सकते हैं आराम से छुट्टी लेकर टीचर से टाइम। कोई ना कोई बीच में काम आ जाता है और वो काम भी जो है वो भी आप लोगों की लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। जैसे मुझे याद आ रहा था एक दिन ऐसे हुआ कि आपकी क्लास थी लेकिन आपके नाना ने कहा कि चलो मेरे साथ नर्सरी चलो, तो आप चले मतलब क्योंकि आप होम स्कूल तो आप चले गए और उसमें आपने नाना के साथ इतना टाइम स्पेंड किया और पौधों को इतना ज़्यादा आपने देखा और डिफरेंट चीज़ें रास्ते में गाँव को भी देखा था, मतलब कि आप कितना कुछ सीख वो सकते भी हो। किया था, क्या कहते हैं, मुझे ऐसे हैंड पंप भी था वहाँ पे। हाँ जी, तो वहाँ से बड़ा मजा आया था। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आप तब कर सक रहे हैं क्योंकि आप लोगों को ये नहीं है कि भाई हमने अब स्कूल जाना है। आप लोग जो भी उस टाइम पे ज़रूरत होती है, जो भी उस टाइम पे आपको कहीं एक्सपीरियंस देना चाहता है तो वो आप अल्हम्दुलिल्लाह आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो, है ना? अल्लाह का शुक्र है। चलिए ज़बरदस्त। और कोई चीज़ आप आखिर में कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो कि अपने बच्चों को होम स्कूल करवा रहे हैं और वो परेशान है कि हाय होम स्कूल की वजह से ये मसला ना हो जाए, वो मसला ना हो जाए, हमारे बच्चा ये नहीं सीखेगा, वो नहीं सीखेगा, तो वो बहुत परेशान होते हैं जिसकी वजह से आपकी मम्मा बड़ी वीडियोज़ बना के उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रही होती हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे कि होम स्कूल अगर वो अपने बच्चों को करते हैं तो मतलब अच्छी चीज़ है और वो किस तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? कि उनको लगता है कि वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन जब उनके अंदर जब और उनको ये भी लगता है बहुत देर बाद आएंगे, लेकिन स्कूल में बहुत देर बाद आता है। होम स्कूल में एकदम से छुट्टी हो जाती है क्योंकि उसमें अ, क्योंकि वो छोटी सी क्लास होती है उसमें, लेकिन बहुत कुछ सीखते हैं छोटी सी बेशक हो, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखते हैं जो भी हमें न्यूज़ेस पता लगती हैं, हमें अल्लाह ताला की और बातें पता लगती हैं, बेकिंग आप करते हो, आर्ट्स करते हो? आर्ट्स करते हैं, इंग्लिश करते हैं, फिर आखिर में टेस्ट होता है और टेस्ट में बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होती है। अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला बहुत खुश होंगे। अगर हम मार्क्स ज़्यादा आ गए तो अल्लाह ताला मार्क्स नहीं कहेंगे, अगर मार्क्स ज़्यादा है तो फिर जन्नत में चले जाएंगे। कोशिश करने से अल्लाह ताला कहेंगे कि आपने कोशिश की, इसकी वजह से आपको रिवॉर्ड मिला कि आप पास हो गए। जो अगर हम कोशिश करें टेस्ट के लिए तो उसका रिवॉर्ड होता है कि हम पास हो गए। अगर हम कोशिश करते तो अल्लाह ताला भी बहुत खुश होते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं आपने कोशिश की, मार्क्स की वजह से ना अच्छे काम करो, कोशिश के लिए अच्छे काम करो ताकि आप जन्नत में जाओ, आपको रिवॉर्ड्स मिले। और अगर जैसे जंग में हमारे लिए अल्लाह ताला के लिए हमारी आर्मी जंग कर गया, अगर वो शहीद हो तो सीधा जन्नत में जाते हैं। और अगर वो कुछ भी मांगे कि प्लीज मुझे ये दे दे वो दे दे, अल्लाह ताला एक चुटकी बजाता है और उनके पास आ जाती है। ऐसे जैसे उनके सामने पड़ती है। वैसे ही कुछ बहुत दिनों की बात है जो जंग हुई उसमें भी शायद कोई उसमें बॉम्ब्स आए और बॉम्ब्स गिरे हर जगह, तो उसमें अगर कोई भी
खुदा न खास्ता शहीद हो गया, जैसे कोई आर्मी या कोई 7 इयर्स का बच्चा, जिस दिन जान पड़ी थी उसमें न्यूज़ आई थी कि एक 7 इयर्स का बच्चा फौत हो गया बॉम्ब की वजह से, मस्जिद में बॉम्ब गिरा था, तो उसकी वजह से वो शहीद हो गया। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है फिक्र ना करो, तुम सीधा जन्नत में जाओगे। जो मर्जी कोई ओल्ड हो गया फौत हो गया, सीधा जन्नत में। अगर कोई गंदा बच्चा को गोली लगी उसको बहुत पेन होती है, और अच्छे बच्चे को पेन नहीं होती, क्योंकि वो मुसलमान होते हैं और वो अल्लाह ताला के लिए लड़ रहे होते हैं। और जो गंदे बच्चे होते हैं उनको बहुत पेन होती है, और फिर वो सीधा जहन्नम में जाते हैं क्योंकि उन्होंने गंदे काम किए होते हैं। जैसे सीधा जो मुसलमान है वो सीधा जन्नत में जाते हैं, जो गंदे बच्चे हैं वो सीधा दोजख में जाते हैं। क्योंकि जो गंदे बच्चे हैं वो दूसरों को मारते हैं, कत्ल करते हैं, चोरी करते हैं और जुल्म करते हैं ना, जैसे कि अभी गाजा में भी हो रहा है, फलस्तीन में हो रहा है। हाँ जी, वो लोगों को मार रहे हैं, भूखे मरा रहे हैं, और उनके घर ले लिए हैं, और उन्होंने वो उनके पास ना बहुत बड़ी कंट्री थी, वो ना गए और ना बाहर फिरने लगे, हमारे पास कोई घर ही नहीं है। फलस्तीन इतना अच्छे था, इतने अच्छे उनके बंदे थे, उन्होंने कहा आ जाओ अंदर। और फिर जब उनको घर दिया, गाजा घर दिया, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे पूरा चाहिए। वो शुक्र भी नहीं करते, कुछ भी अच्छा नहीं करते, वो सीधा फिर जहन्नम में जाते हैं। और उन्होंने कहा था कि मुझे पूरा घर चाहिए, उन्होंने निकाल दिया। जिन्होंने उनको कहा था प्लीज आए यहाँ पे रहें, उनको 1 रूम दिया था, उन्होंने कहा नहीं मुझे पूरा घर चाहिए, उन्होंने उन लोगों को बाहर निकाल दिया। और अल्लाह ताला ने कहा अगर वो जब क़यामत का दिन आएगा, अगर गंदे बच्चे तब तक हो और फिर उन्होंने दुआ मांग ली तो वो जा सकते हैं, वरना फिर जब वो उधर जाएंगे तो वो जो माउंटेन्स है ना वो ढस करके उनकी आवाज़ आएगी कि वो आसमान में रुई की तरह उड़ने लग जाएंगे। फिर जो गंदे बच्चे होंगे उनका दिल वो डर जाएंगे कि अल्लाह ने मुझे बस पकड़ लिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। मुसलमान को कुछ नहीं होता, उनको पता होता है पहले से कि अल्लाह ताला ने किया, क्योंकि आसमान में अब वो उड़ने लग जाएंगे, माउंटेन्स उड़ने लग जाएंगे, रूह बन के। तो फिर वो गंदे बच्चे का दिल वो हो जाएगा, डग डग तेजी से करने लग जाएगा, और फिर वो जानना भी जाएंगे। और जो पहले टेस्ट होंगे कमरे में, सारे मुसलमान लोग गंदे बच्चों को बिठाएंगे, टेस्ट होएगा, जो गलत काम करेगा वो जहन्नम में गया, और जो अच्छे काम करेगा वो और आपके जो, क्योंकि अब हम वापस जैसे होम स्कूलिंग के, ये सारी बातें आपकी बिल्कुल, ये सारे कुछ सीखा आप लोगों ने इसलिए क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग घर पे होते हैं और हम कुरान जब पढ़े होते हैं और हम वो क्लासेस ले रहे होते हैं जो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप होम स्कूल्ड होते हो तो ये बातें करने का टाइम होता है हमारे पास, है ना। और एक और चीज़ का टाइम हो जाता है अच्छे काम करने का, क्योंकि जो उस टाइम पे क़यामत के दिन हमारे जो रिवॉर्ड्स देखे जाएंगे कि सवाब के काम ज़्यादा थे, गुड डीड्स थी या बैड डीड्स थी, तो उनका वजन किया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छे काम तब कर सकेंगे जब हमारे पास टाइम होगा अच्छे काम करने का, जो कि अल्लाह का शुक्र है जब हम घर पे होते हैं तो हमारे पास टाइम होता है ना। अच्छे काम करते हैं। मैंने एक बात करनी है कि उधर ना जहन्नम में पानी और खाना होता है, लेकिन बहुत डेंजरस खाना और पानी होता है। पानी बॉइलिंग वाला पानी होता है, और जो खाना होता है ना वो कांटों वाला खाना होता है। अगर वो खाएंगे तो गले में तो कांटे फंस जाएंगे ना, तो फिर उनकी वजह से उनके कांटे फंस जाएंगे, और फिर गंदे बच्चे। काफी स्केरी होती है ना जहन्नम, काफी स्केरी होती है। और अल्लाह ताला बता ये रहे हैं हमें कि ये स्केरी होती है इसलिए ताकि हम वो गलत काम ना करें, ताकि हम वहां जाएं, है ना। लेकिन फिर भी लोग गलत काम करते हैं। वो एक माउंटेन्स आता है, टॉप पे थोड़ा सा गर्म होता है, उससे ज्यादा होता है, उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा में अगर कोई गया तो किसी में स्किन उतर रही होती है फिर लगती है, फिर स्किन उतर रही होती है फिर लगती है, और कुछ में जल रहे होते हैं बंदे, और बहुत कुछ हो रहा होता है जहन्नम में, फिर हो जाते हैं, फिर मरते हैं। और जन्नत में सबसे टॉप होती है जिसमें जैसे सबसे नीचे वाली उसमें फैमिली के साथ बंदे होते हैं, और कुछ में गिफ्ट्स मिलते हैं लेकिन फैमिली नहीं होती, और कुछ में गिफ्ट्स भी मिलते हैं और फैमिली भी होती है। हमारी हेल्थ की क्लास होती है, हेल्थ की, वो उसमें गुड टॉक की है, वो उसमें वो ना
उसमें हमने सारी बातें सुनी, हमने जहन्ना का पढ़ा, हमने जन्नत का पढ़ा कि क्या हुआ क्या होया, और हमने आप लोगों से कभी कभार पढ़ते हैं होम स्कूल, और कभी कभार हम न्यूज़ की क्लास होती है हमारी ड्रिलिंग और इनकी क्लास होती है, आर्ट्स की और बेकिंग की, और बहुत सारी क्लासेस होती हैं। हमारे गुड टॉक की भी होती है, हमारी इंग्लिश की भी होती है, हमारी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, टेक्वांडो की भी होती है। जिसमें साइंस भी होती है, और कुछ लोग साइंस में होते हैं जैसे कुछ लोग नहीं होते। अच्छा ज़करिया, थैंक यू सो मच दोहा, आपने काफ़ी डिटेल में सारी अपना जो है वो होम स्कूलिंग के बारे में बता दिया। अब मैं चाहूँगी कि ज़करिया बस लास्ट पॉइंट एक बता दे अपने हवाले से कि उसने होम स्कूलिंग के बारे में कोई और बात करनी है तो वो कर ले इंशाल्लाह, फिर हम फिनिश करते हैं उसको। कि मेरे में एनर्जी है, जैसे मेरा साइंस का टेस्ट होने लगा था, साइंस का टेस्ट होने लगा था, तो मम्मा ने कहा कि जाओ बाहर खेलो। मैंने बाहर खेला, मैं खेल कर जब वापस आया तो मैंने एकदम से सारा सुना दिया मम्मा को, सारा जैसे मम्मा ने जो भी पूछा मैं एकदम दम से सुना दिया मम्मा को सारा। हाँ, क्योंकि आप एनर्जी वाले हाई एनर्जी बॉय हो ना, तो जैसे आपकी तरह के जो बच्चे होते हैं ना, वो फिर ज़्यादा देर क्लासेस में बैठ नहीं पा रहे होते हैं, वो थक जाते हैं, वो जल्दी बोर हो जाते हैं, वो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो फिर अपना बातें करने लग जाते हैं, कानों में खेलने लग जाती हैं। हाँ जी, वो फोकस नहीं कर पाते ना ज़्यादा देर के लिए। तो जैसे स्कूल में ज़्यादा देर बिठाया जाता है ना, अब शायद दोहा जैसे ज़्यादा देर बैठ के काम कर लेगी, पढ़ लेगी या कुछ, इसको वो फ़र्क तरह के हर बच्चे की तबीयत फ़र्क होती है। तो आपकी जिस तरीके के बहुत सारे स्पेशली बॉयज़ ऐसे होते हैं जो हाई एनर्जी होते हैं, तो आप जो ऐसे हाई एनर्जी बॉय हो, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा एक जो फ़ायदा आपको मिला इस चीज़ का कि जैसे मुझे नज़र आ रहा है आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, तो आपको मैंने कहा जाओ बाहर खेलो, और फिर जब आप वापस आए तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारा कुछ याद था, है ना? ठीक है, तो वो आप उन बच्चों के लिए जो आपकी तरह के हैं, आप उनको क्या कहोगे, क्या करना चाहिए उनको भी? उनको भी ऐसे ही कहना चाहिए उनकी मम्मा को कि जो बार खेलो वो वापस आएंगे तो फिर आराम से एकदम से सुना देंगे। वो एकदम से उनका जो फोकस है वो दोबारा से वापस आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे जब वो ऐसे बोल होते हैं, जब बोल होते हैं सबको समझ आ जाती है, फिर बार भेज देते हैं सही हो गया। हाँ, जाओ ये बोल देते हैं हाँ चले, थैंक यू सो मच ज़करिया दोहा, बहुत कुछ आप लोगों ने माशाल्लाह बताया, होम स्कूलिंग के हवाले से भी, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में भी, उन जो डर लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं कि होम स्कूल की वजह से ये ना हो जाए वो ना हो जाए, उसके बारे में आपने खुद से बता दिया। बड़ा कुछ सीखा भी हमने आपसे कि क्यों हमें जन्नत में जाना चाहिए, डोज़िक में नहीं जाना चाहिए, और क्यों वो बच्चे जो कि बहुत हाई एनर्जी होते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, और दोस्तियाँ कैसे करनी चाहिए। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसका बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट होएगा, तो आप उनको भी थैंक यू करते हैं कैमरे में, और अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, थैंक यू।